गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर जिले के किस गांव में सहकार वन विकसित किया जाएगा। तो सुमेल गांव में इसका विकास होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किया जाएगा। इसके लिए ई भूमि पूजन भी किया गया है। इस वन में स्थानीय जलवायु के अनुकूल खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे देशी पौधे लगाए जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस 6 जुलाई को भारत मंडपम नई दिल्ली में मनाया गया। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और किसानों को जैविक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख डिजिटल और बुनियादी ढांचा पहल का शुभारंभ भी किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मॉडल लागू किया जा रहा है। तो इसके लिए दिशा पाठ्यक्रम यानी दिशा मॉडल लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने राजस्थान के साथ जो क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भूटान में आयोजित साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के नीलेश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में नेशनल यूथ पार्लियामेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? जयपुर में। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के तहत राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक 8 लेन टनल यानी सुरंग बनाई जा रही है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 जुलाई को उड़ान योजना के अगले चरण विकसित उड़ान योजना का शुभारंभ राजस्थान के जोधपुर से किया है, जो बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरा कथन है कि संशोधित योजना के लिए अगले 10 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 के लिए कुल 28,840 करोड़ रुपए का भारी बजट भी आवंटित किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने 4 जुलाई को उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान विजन के तहत संशोधित और अगले जो चरण विकसित उड़ान योजना का शुभारंभ राजस्थान के जोधपुर से किया है। इस संशोधित योजना के लिए अगले 10 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 35-36 के लिए कुल 28,840 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। योजना के तहत देश भर में 100 नए हवाई अड्डे तो 100 आधुनिक हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा ताकि टियर 2 और टियर 3 और दूर दराज के क्षेत्रों को हवाई संपर्क से उन शहरों को जोड़ा जा सके। इस अवसर पर पीएम मोदी ने 480 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जोधपुर हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन और भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता दिलाने में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पे है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0 और जियो टैग मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ सहकारिता जो के स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में 5,646 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति को ई पैक्स में बदला गया है। इसके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए, जो कि पूरे देश के कुल ट्रांजैक्शन का 1/3 हिस्सा है। यह आंकड़ा देश में सर्वाधिक है। वहीं 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन और भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता दिलाने में भी राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पे है। 6 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0 और जियो टैग मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाले बैडमिंटन एशिया अंडर 15 अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो यह है अन्वी राठौर सहित अंशुमान चौधरी और मनन शर्मा, इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है। जयपुर से है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने एक बार फिर से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ शहर के अंशुमान चौधरी, अन्वी राठौड़ और मनन शर्मा का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तीनों खिलाड़ी 8 से 13 सितंबर तक चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाले बैडमिंटन एशिया अंडर 15 अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंशुमान चौधरी अंडर 17 बॉयज सिंगल्स में, अन्वी राठौड़ अंडर 15 और अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स में और मनन शर्मा जो कि अंडर 15 मिक्स्ड डबल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। तीनों का चयन बेंगलुरु में योनेक्स सनराइज सब जूनियर अंडर 15 अंडर 17 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेलों से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास की नई पहल शुरू करने जा रही है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि 10 जुलाई से सुयोग योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर और 12 जिले में लागू किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार युवाओं को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेलों से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास की नई पहल करने जा रही है। युवा मामले एवं खेल विभाग ने 10 जुलाई से सुयोग योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। तो जयपुर और 12 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को एक संगठित मंच उपलब्ध करवाना है ताकि उन्हें खेल गतिविधियों के साथ साथ शैक्षणिक कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर से भी जोड़ा जा सके। ये पहल माय भारत अभियान के अनुरूप संचालित होगी और इसे CMSDC प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। शुरुआती चरण में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी की खेल गतिविधियों के जरिए इसमें युवाओं को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जालाना जयपुर से इसका उद्घाटन किया गया है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा। इन्होंने मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ जालाना जयपुर में किया है, लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से। इसकी क्षमता 150 टन प्रतिदिन। जालाना क्षेत्र की कुल कचरा हैंडलिंग क्षमता अब 250 टन प्रतिदिन होगी। इसका निर्माण मॉडल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य घर घर से संग्रहित कचरे का लंगड़ियावास स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक मशीन आधारित परिवहन एवं वैज्ञानिक निस्तारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 139 जो कि प्रकाशित की गई थी 8 जुलाई को। तो पहला क्वेश्चन है, VB जी रामजी योजना के बजट में प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 6 से बढ़ाकर ध्यान रखना 9% कर दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये ध्यान रखना, आप सभी को पता है पचपदरा बालोतरा में जो रिफाइनरी है और यहीं पे रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उड़े देश का आम नागरिक विजन के तहत किस राष्ट्रीय योजना के संशोधित चरण का शुभारंभ किया है? तो इसमें ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय योजना जो संशोधित चरण का शुभारंभ किया गया है वो संशोधित उड़ान योजना है। उड़ान योजना के नए चरण विकसित उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत ई-पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान अव्वल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत चूरू जिले का उत्पाद कौन सा है? तो चूरू जिले का जो उत्पाद है वो है लकड़ी के उत्पाद। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल बनाई जा रही है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।